पी टी आई ने साबित कर दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुए तो रिलीफ देना लाजिम होगा। अगर तहरीक इंसाफ साबित ना कर सकी तो नताइज का सामना करना होगा। इलेक्शन कमीशन को भी पी टी आई को निशान देना लाजिम होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की पी टी आई इंतखाबी निशान केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन मेंबर्स को चैलेंज करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को नहीं। 9 साल से ममनुआ फंडिंग केस ही नहीं हो सका। लगता है कि पार्टी इंतखाबात पर पीटीआई और इलेक्शन कमीशन का पुराना झगड़ा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने दलाल दिए कि पीटीआई को हुकूमत में होते हुए भी शोकास दिया था। नियाजुल्लाह न्याजी का तकर्रुर किसी भी इंतखाब के बगैर हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, निगरान हुकूमत के दबाव में काम नहीं कर रहे। पहले पीटीआई सरकारी पार्टी थी, अब शायद नहीं है। बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर अदालत में पेश। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत से कबल जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अरकान को फरीक बनाया गया। सानेहा, मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मॉडल टाउन वाक़े पर मुझे ब्रीफिंग दी गई। हमारे मुआशरे में नफरत और तकसीम में इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारा मुतालबा है कि मॉडल टाउन की साफ और शफाफ तहकीकात की जाए। चाहते हैं पाकिस्तान एक मॉडल रियासत बने। हमारी सोच और नज़रिया एक ही है। हमारी अव्वलीन तरजीह अवाम की फलाह बहबूद है। हम अवाम के लिए तरक्की के रास्ते खोलेंगे। नून लीग ने लाहौर से कौमी और सूबाई सीटों पर मजीद टिकट जारी कर दिए। NA 118 से और PP 147 से हमजा शहबाज को टिकट जारी। NA 119 से मरियम नवाज और PP 148 से मियां मुश्तबा शुजा रहमान को टिकट जारी कर दिया। PP 145 से समीला, PP 146 से गजाली सलीम बट को टिकट जारी। PP 170 से राना एहसन शराफत को टिकट जारी कर दिया गया। कौन किस हलके से इलेक्शन लड़ेगा? लीगी रहनुमाओं अयाज सादिक और रुहेल असगर का मामला हल हो गया। शेख रुहेल असगर कौमी असम्बली के हलका NA 121 से इलेक्शन लड़ेंगे। अयाज सादिक नून लीग के टिकट पर NA 120 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। हाफिज मोहम्मद नुमान को NA 129 लाहौर से नून लीग की टिकट जारी कर दी गई। ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूकों का मसला है। भला पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारा आईनी तरीक़ाकार है। जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। हर पॉलिटिकल पार्टी का पहचान उसके निशान से होता है। जैसे भी है, हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं। एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है, और दूसरा वो जिससे PTI के इलेक्शन को देखा गया है। 1960 से जो कानून चला आ रहा है, हर पार्टी ने जो इलेक्शन कराए, कभी किसी पार्टी का सिंबल इस ग्राउंड पर नहीं विड्रॉ किया गया, लिया गया। कभी इलेक्शन कमीशन ने इसी जज्बे के साथ बड़े वकीलों को एंगेज करा करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जिस तरीके से हमारे खिलाफ लाता है। ये सुप्रीम कोर्ट से हमारा हमेशा तकाजा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ऐसे सरकमस्टांसेस में 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो कि इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी, आपकी जमहूरियत को कभी तस्लीम नहीं करेगी, आपके आने वाले लोगों को कभी कोई नहीं मानेगा। 227 रिजर्व सीट में से अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप निकालोगे, 860 सीटों पे इलेक्शन कराने के वक्त अगर आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, हमने जो टिकट इशू कर लिए 850 में से 835
सीटों को हमने इलेक्शन के लिए टिकट इशू कर दिए। अगर इतने लोगों को आप इंडिपेंडेंट करवाएंगे तो आप जमहूरियत का कोई खैर नहीं कर रहे, आप जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी वक्त में फिर भी हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे भी ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की, और इस बेंच से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाअल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी, इस प्रोसेस को रोकने नहीं देगी, और इस प्रोसेस में सबको मसावी मौका फराहम करेगी, और इंशाअल्लाह हमारा बल्ले को बहाल रखेगी।